नमस्कार, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर एंड स्ट्रेस के ऊपर। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें तो इन तीनों चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन है वो है कि ये जो इसका जन्म होता है एंजाइटी का, डिप्रेशन का या स्ट्रेस का, वो तीन मुख्य कारणों से होता है। और वो तीन मुख्य कारण कौन से हैं? पहला, कि हम किसी उस चीज़ के लिए परेशान हैं जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरा, हम उस चीज़ के लिए परेशान हैं जो फ्यूचर में होने वाली है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हम उस चीज़ की वजह से परेशान हैं क्योंकि हम लोगों ने किसी दूसरे पर्सन से हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। हम किसी दूसरे पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। अब अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें तो जो चीज़ें पास्ट में हुई, क्या हमारा उनके ऊपर अब कोई कंट्रोल है? नहीं है। जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो चीज़ें पास्ट की हैं, हम उसमें लाख चाहने के बाद भी अब उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में तो हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है कि आगे चल के उसमें क्या होगा या क्या होने वाला है, तो उसके बारे में बार बार हम अपने आप को डिप्रेस करके, स्ट्रेस करके, उसके बारे में बार बार सोच के हम सिर्फ अपने आप को दुखी कर सकते हैं, डिप्रेशन में ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तीसरा, हमने किसी दूसरे पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट किया। हमारा उस पर्सन के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, इवन दो वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन आवर पास्ट और फ्यूचर, राइट? तो हम किसी दूसरे के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जब किसी दूसरे पर्सन के ऊपर खुद उसका भी कंट्रोल नहीं है फ्यूचर और पास्ट के लिए, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पर्सन उनको पूरी करेगा? हम इसमें नहीं जाएंगे कि दैट पर्सन इज़ गुड और बैड, बिकॉज फॉर एवरी पर्सन सिचुएशंस आर डिफरेंट, राइट? हर किसी की जो चीज़ें हैं वो बदली हुई हैं। तो जब उस पर्सन का खुद पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, तब हम फिर क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हैं उससे जो हमने एक्सपेक्ट किया था, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो सबसे बेटर है कि हम दूसरे किसी भी पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें। इवन दो वी कैन ट्रस्ट ऑन द थिंग्स कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। And always remember this line that everything happens for good and happens for a reason. And if I'm not able to understand why that happened, it doesn't mean that it didn't happen for good. Obviously that happened for good. लेकिन हमें ये सोच के कि वो अच्छे के लिए नहीं हुआ, अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा अच्छा होगा। तो जब हम ना तो पास्ट की चीज़ों की वजह से दुखी होंगे, ना फ्यूचर के बारे में चिंता करके दुखी होंगे, ना किसी पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ये जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है वो इस चीज़ को ऐसे करेगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यही तीन मुख्य कारण होते हैं। तब तीनों ही चीज़ों के ऊपर हम लोग सोचना बंद कर देंगे और उस सोचने बंद करने की वजह से हम लोग उसकी वजह से बेवजह परेशान नहीं होंगे। और आज जो हमारी प्रेजेंट स्थिति है, आज जो चीज़ें प्रेजेंट में हमारे साथ हो रही हैं, उन चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे और ये हमेशा बिलीव करेंगे कि जो अभी प्रेजेंट में भी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। अगर मैं इसको नहीं समझ पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, वो तब भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर जब हम लोग ट्रस्ट करेंगे, तब धीरे धीरे जो सरलता है जीवन में वो आनी शुरू हो जाएगी और जितनी भी मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे जाना शुरू कर देंगी।
तो आज हम लोगों का यही टॉपिक था जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। इन्हीं सब के साथ सबको मेरा नमस्कार।